एक बार जंगल के अंधेरे बीचों बीच बसे एक शांत और सुदूर गांव में सैमुअल और डैनियल नाम के दो भाई रहते थे। वे रदरफोर्ड बंधुओं के नाम से जाने जाते थे और उनका परिवार पीढ़ियों से एक ही घर में रह रहा था। घर एक विशाल प्राचीन हवेली थी, जिसके सामने के आंगन में एक मुड़ा हुआ कांटेदार ओक का पेड़ था, जो सबसे उज्जवल दिनों में भी भयानक छाया डालता था। सैमुअल दोनों में बड़ा, एक गंभीर अध्ययनशील व्यक्ति था। उन्होंने अपने दिन गांव में बिताए, स्थानीय लोहार के रूप में काम किया, जबकि डैनियल एक स्वतंत्र आत्मा था, एक कलाकार जिसका मन अक्सर अजीब और अलौकिक के दायरे में भटकता था। दोनों अपने परिवार की हवेली के प्रेतवाधित इतिहास के बारे में अनगिनत कहानियों के साथ बड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने कभी उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। एक उदास शरद आर्थू की शाम, जैसे ही पत्तों की सरसराहट हुई और हवा पेड़ों से टकराई, एक तूफान गांव में आ गया। सैमुअल और डैनियल ने अपने बचपन को याद करते हुए और अपने माता-पिता द्वारा सुनाई जाने वाली डरावनी कहानियों को सुनते हुए घर पर रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही घड़ी में आधी रात हुई, बिजली की एक चमक ने आकाश को रोशन कर दिया, जिसके बाद गड़गड़ाहट की गगनभेदी गड़गड़ाहट हुई। उसके बाद आए घुप काले अंधेरे में हवेली में एक भयावह सन्नाटा छा गया। अचानक भाइयों ने एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनी, हल्की लेकिन स्पष्ट। सैमुअल ने इसे हवा की चाल कहकर खारिज कर दिया, लेकिन डैनियल इसकी ओर आकर्षित हो गया। आइए जांच करें, उन्होंने सुझाव दिया। उनकी जिज्ञासा बढ़ गई। हाथ में एक पुराना तेल का दीपक लेकर वे तहखाने की ओर चले गए। हवा ठंडी और भारी हो गई और दीवारों पर अजीब प्रतीक अंकित हो गए। जैसे जैसे उन्होंने आगे खोजबीन की, फुसफुसाहट तेज होती गई, जो द्वेषपूर्ण हंसी में बदल गई। ऐसा लग रहा था मानो वही सदन उनका मजाक उड़ा रहा हो। तहखाने के भीतर उन्हें एक छिपा हुआ कक्ष मिला, जो एक भारी लकड़ी के दरवाजे के पीछे बंद था। अनिच्छुक लेकिन उत्सुक सैमुअल ने इसे खोलकर देखा। अंदर उन्हें एक पुरानी डायरी मिली, जिसके पन्ने रहस्यमय मंत्रों और अंधेरे अनुष्ठानों के चित्रों से भरे हुए थे। डायरी उनके पूर्वजों की थी, जो तंत्र मंत्र में रुचि रखते थे। जैसे जैसे वे पढ़ रहे थे, बाहर तूफान तेज हो गया और कमरे का माहौल दमनकारी हो गया। भाइयों को पता चला कि उनके पूर्वजों ने सत्ता और धन हासिल करने के लिए निराशा की छाया नामक एक दुष्ट आत्मा को बुलाया था, लेकिन उस आत्मा ने एक भयानक कीमत की मांग की। इसने उन लोगों की आत्माओं को भस्म कर दिया जिन्होंने इसे बांधने का प्रयास किया। अचानक अंधेरे से एक छायादार आकृति उभरी। निराशा की छाया जाग उठी थी। इसने उन्हें भयावह आवाजों में फुसफुसाया, अनगिनत धन और शक्ति का वादा किया, लेकिन एक गंभीर कीमत पर। भाइयों ने अपनी हताशा और जिज्ञासा में अपने भाग्य पर मुहर लगाते हुए इकाई के साथ एक समझौता करने का फैसला किया। हवेली बदलने लगी, उसकी दीवारों से अंधेरा छाने लगा और हवा पीड़ा की चीखों से भर गई। जैसे ही इकाई ने उनकी जीवन शक्ति छीन ली, भाई तेजी से बूढ़े हो गए। जैसे ही वे जमीन पर गिरे, कमजोर हुए और पराजित हुए, सैमुअल और डैनियल को अपनी पसंद की असली भयावहता का एहसास हुआ। हवेली अंधेरे में डूबी रही और भाइयों का भाग्य किसी भी व्यक्ति के लिए चेतावनी के रूप में काम करता था, जिसने प्रेतवाधित रदरफोर्ड हवेली में प्रवेश करने का साहस किया। गांव के लोगों ने दावा किया कि वे अभी भी तूफानी रातों में हवेली से आने वाली फुसफुसाहट और भयानक हंसी सुन सकते हैं, जो सुनने वाले सभी को उनकी जिज्ञासा की कीमत और रदरफोर्ड भाइयों की डरावनी विरासत की याद दिलाती है।